जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सी सेट में किस तरीके से कैलकुलेशंस आते हैं और किस तरीके से हम लोगों को आगे चलना है। तो हमने देखा था कि अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक में हमको न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब हमको ये देखना है कि जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है और साथ साथ में कैलकुलेशंस को हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है। ओके, तो अब हम कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने पहले एडिशन करके देखा था, अब हम करेंगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो स्क्वायर के द्वारा कैसे करना है। सबसे पहले हमें उसके लिए स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। स्क्वायर्स 1 से 25 तक तो हमें इस कदर याद होनी चाहिए कि आप एक बार भी अगर कोई सोते में भी आपसे पूछ लेना तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो स्क्वायर किसका है, ठीक है। या आप उसका स्क्वायर बता सकें कि हमको स्क्वायर अगर हमने किसी ने हमसे पूछा है तो स्क्वायर क्या होगा उसका। 1 से 25 तक के स्क्वायर मैंने यहाँ लिख रखे हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। 11 से देखा तो 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 476 और 25 625। ये तो हो गए यहाँ तक 25 तक के स्क्वायर। अब इन स्क्वायर में एक खासियत होती है कि हमेशा साइक्लिक मोड में काम करते हैं। साइक्लिक मोड में कैसे कि जो स्क्वायर रहेगा वो यहाँ 25 तक ही हमको बेस रहता है। आप समझ लें कि 25 को हम बेस मान लें अपने स्क्वायर का। कैसे बेस मानेंगे, क्यों बेस मानेंगे, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद हो गए तो बाकी के स्क्वायर निकालने की बहुत शानदार ट्रिक है जो इस बेस है इस 25 के स्क्वायर। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि 26 का स्क्वायर क्या है, अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से एक एक चीज़, एक एक बिल्कुल वीडियो का एक एक जो पल है ना, मैं सेकंड की भी बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक शब्द भी मिस हुए ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कहानी कैसे चल रही है। अब यहाँ पर अगर हमको 26 का स्क्वायर की हम बात करें, 26 का स्क्वायर देखना है, 27 का लेना है, 28 का लेना है और फर्दर आगे हमको चलते जाना है। तब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से 25 के ऊपर कौन है, 76, ठीक है। जब भी स्क्वायर की बात करते हो जनरली हम लास्ट के 2 डिजिट ही हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो 25 के पहले कौन है, 76, तो हमने 76 लिख लिया। अब हमको ये देखना है कि 25 से अगर हम 76 तक जाते हैं, 25 से अगर हम 76 तक जाते हैं तो वहाँ कहीं हमको 100 मिलता है क्या, नहीं मिलता। यह चलो अगर हम 100 की बात ना लें, छोड़ दें 100 को थोड़ी देर, तो अगर हम ये देखें कि 25 से अगर हम 76 को कंपेयर करें, 25 से अगर हम 76 को कंपेयर करते हैं तो 76 बड़ा है। जब अगर 76 बड़ा है तो हमको कुछ नहीं करना, इस 6 को एज इट इज ही नीचे उतार देना है। तो 26 का स्क्वायर कितना हो गया, 676। आगे बढ़ते हैं, 76 के बाद कौन है, 3, 29, तो देखो 29 आ गया। अच्छा यहाँ पर वो वाला फंडा भी लागू हो रहा है कि भाई 3 की शादी किससे हुई थी, 7 से हुई थी, तो जो 3 के पास है वही 7 के पास रहेगा। 3 के पास क्या है, 29 है, तो इसके पास भी 29 रहेगा। अब जहाँ 29 मिल गया इसको, तो अब देखें आप कि यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। जैसे हमने उतार लिया 29, जस्ट पीछे चल रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, कंपेयर करेंगे कि 76 से जब हम 29 के पास आएंगे तो 100 को क्रॉस करेंगे भाई, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 90, फिर 100, फिर 1 2 3 4 5 6, तो हमने 100 को क्रॉस किया, है ना। क्रॉस किया तो ये एक बढ़ जाएगा क्योंकि 100 की एक कैरी इसको मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 729। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि 76 से 29 बड़ा है या छोटा, तो छोटा है 29। 76 और 29 को हम कंपेयर करेंगे तो 29 छोटा है। अगर छोटा रहेगा तो उसको किसी ना किसी की पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पावर की जगह हमने उसको क्या कर दिया, एक कैरी दे दिया। काय को 6 को एक कैरी दे दिया, तो ये हो गया 7। अब देखें
यहाँ से और रिवर्स ऑर्डर में लिख दें 76, 29, अब यहाँ आ जाएगा 84 और लिख दूँ यहाँ 29 और ये हो गया 30। ठीक है, 84 फिर 9 में क्या हो जाएगा 41 और 30 में 00। ठीक है, देखते हैं इनको कैसे करेंगे। अब देखो 29 से 84 की तरफ आएंगे तो 29 से 84 में 84 बड़ा है, मतलब बड़ा है, इसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही पहले से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हम 7 को एज इट इज ही उतार देंगे। ठीक, समझ में आई। अब 84 से 41 को कंपेयर करेंगे तो 41 छोटा है भाई साहब, छोटा है मतलब उसको किसी न किसी की मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर 7 को एक हेल्प दे दी और इसको बना दिया 8, तो ये हो गया 841। ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ पे 00, तो 3 तिरका 9, मतलब सीधा आ जाएगा 900। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमको अगर चलना था तो हम इसके रिवर्स ऑर्डर में चले और इनके पीछे के जो 2 डिजिट है उनको लेके और हमने पूरा का पूरा स्क्वायर बना दिया। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, अब हम 31 से चालू कर देते हैं। चलो 31, ठीक है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में चल रहे थे, अब हम वापस यहाँ पर आ गए 20 पर। अब यहाँ से हमको उल्टा चलना है। अब 19 से उल्टा चलेंगे तो यहाँ पर देखो 61 है, तो यहाँ पर भी लास्ट में 61 हो जाएगा। फिर 24 है तो यहाँ पीछे 24 हो जाएगा। 89 तो 89 को एज इट इज उतार दो। 56 तो 56 को एज इट इज। 25 तो 25। 96 तो ये हो जाएगा 96। 69 ये हो जाएगा 69। फिर 144 तो 44 और 144 14 में 96। ठीक है, और फिर ये 37 में आएगा 69। 37 में 69, 38 में 144, ठीक है, 9 में 21 और 00। ठीक है, यहाँ पर हम 900 तक आ गए थे। अब 0 से 61 को अगर हम देखेंगे कि 0 से 61 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 61 बड़ा है, बड़ा है मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हमने 9 एज इट इज़ उतार दिया। 61 से 24 को कंपेयर किया, 24 छोटा है मतलब उसको एक कैरी चाहिए तो हमने लगा दी 9 में एक कैरी लगा दी, तो ये हो गया 10 24। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है ये जादू देख के, ये जादू ही है। सिर्फ हमने आपको बताया था पहली क्लास में कि हम सिर्फ 0 से लेके और 9 तक के अंकों को यहाँ वहाँ करके खेलेंगे बस। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अंकों से खेल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि यार सर रैंडम अगर किसी ने हमसे पूछ लिया तो हम क्या करेंगे। अगर किसी ने रैंडम हमसे पूछ लिया कि सर 42 का स्क्वायर क्या होगा तो हम कैसे बताएंगे, तो मैं वो भी बता रहा हूँ, 40 तक का ही बता रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर कोई रैंडम आपसे पूछे तब आपको क्या करना है। पर ये 40 तक देख लो कि ये सीरीज़ बढ़िया तरीके से चल रही है। 24 से 89 बड़ा है मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो 10 हम एज इट इज़ उतार देंगे। 89 से 56 छोटा है, 89 से अगर हम 56 को कंपेयर करेंगे छोटा है तो यहाँ पर 11। 56 से 25 को कंपेयर किया, छोटा है तो 12 हो जाएगा। फिर 96 बड़ा है, 25 से ये बड़ा है तो हमको किसी कैरी की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर 1296 हो गया। 96 से 69 ओबियस सी बात है, छोटा है तो हम इसको एक कैरी दे देंगे तो ये 1369 हो जाएगा। 69 से 44 अगेन छोटा है तो एक और कैरी। 44 से 21 छोटा है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 21 और 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई कि अगर इस तरीके से अगर आपको कभी स्क्वायर लिखने की बात आए तो आप स्क्वायर लिख सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर ये वीडियो दिखाना और उनको आप
इस तरीके से भी एक्सप्लेन करना है कि आप ये पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दो, तो बहुत मज़ा आएगा उन लोगों को भी। जब वो मैथ्स करेंगे तो वो सीधे के सीधे अगर कोई कहेगा कि 50 तक के स्क्वायर लिख दो तो वो धड़ाधड़ 50 तक के स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 25 तक के स्क्वायर तो याद ही होंगे और 25 के बाद के स्क्वायर आपको इस तरीके से सिर्फ बड़ा छोटा लिख के लिखना है। क्योंकि हमने यहाँ से 25 से क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में इनको लिखना स्टार्ट कर दिया था, जैसे 76, 29, 84, 41, 76, 29, 84, 41, ठीक है। उल्टे ऑर्डर में हम पूरे के पूरे लिख देंगे तो 25 से पूरे 50 तक के स्क्वायर इजीली बन जाएंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आपसे रैंडम कभी पूछ लिया जाए कि स्क्वायर की, आप बताइए कि हमको इस चीज़ का स्क्वायर निकालना है। अब स्क्वायर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है कि कई बार हम मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं ना, वो हम स्क्वायर से ही मैक्सिमम से मैक्सिमम हम चाहते हैं कि हम स्क्वायर से ही उसको कर दें। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कुछ मल्टीप्लिकेशंस करके बताए थे, जनरली उसी टाइप के मल्टीप्लिकेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जो आपके ट्रिक से सॉल्व हो जाएं। मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी कोई मल्टीप्लिकेशन आएगा, जनरल मल्टीप्लिकेशन ही आते हैं। देखते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी बातें मेरी याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप उन थोड़ी सी बातों पे अमल कर लेंगे और याद कर लेंगे ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। सपोज करो कि हमको 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 48 का स्क्वायर निकालना है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई किसी के साथ किसी को जोड़ के याद रखना है, तो आपको स्क्वायर की जब भी बात हो ना, तो दो लोगों को साथ में लेके चलना है। स्क्वायर जब भी आएगा तो पीछे के दो आदमियों को लेके आएगा। क्या करके आएगा? स्क्वायर जब भी आएगा तो पीछे के दो आदमियों को लेके आएगा। मतलब कि हमें पीछे के दो अंकों पे विशेष ध्यान देना है। जो स्क्वायर बनेगा वो उन पीछे के दो अंकों पर ही निर्भर करेगा। अब जैसे 48 है, 48 को हमको देखना है कि भाई 48 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 48 का स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ पर हमको इसको 48 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर का मतलब समझते हो ना? तुलना करना। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। अब कंपेयर करना पड़ेगा 50 से। किससे? ये उस्ताद बैठे हैं भाई साहब 50, इन उस्ताद से इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको कोई भी नंबर मिलेगा उसको हमें यहाँ पे कंपेयर करना है 50 से। बात क्लियर? दूसरा काम ये था हमारा पहला काम कि हमको क्या करना है? कंपेयर करना है 50 से। दूसरा जो काम हमको करना है वो करना है ऑपरेशन। क्या करना है? ऑपरेशन। ऑपरेशन करना है 25 से। बात समझ में आई? अभी नहीं आई? चलो हम समझाते हैं। आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, मान लो हाथ टेढ़ा हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको छू के देखेगा, एक्सरे देखेगा। एक्सरे में फिर वो तुलना करेगा कि भाई जो उसने पढ़ा था कि नहीं हड्डी सीधी होनी चाहिए, ठीक है, हड्डी सीधी होनी चाहिए और तुम्हारी टेढ़ी है, तब उसने सबसे पहले क्या करी? तुलना करी, है ना। अब ये वाली जो हड्डी है ये कौन सी हड्डी होती है? रेडियस। तो नीचे वाली अल्ना, ऊपर वाली रेडियस, नीचे वाली अल्ना। मान लो आपकी रेडियस टेढ़ी हो गई या टेढ़ी है किसी की, तो डॉक्टर ने क्या करा? सबसे पहले तुलना करेगा, कंपेयर करेगा कि भाई ये सीधी होनी चाहिए, है ना। तब फिर जब वो डिसाइड करेगा कि हाँ यार ये सीधी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आदमी की सीधी होती है, इसकी टेढ़ी है, वो ऑपरेशन करके उसको सीधी करेगा। बस इसी चीज़ को आप याद रखें कि हमको सबसे पहले क्या करना है? कंपेयर करना है, तुलना करना है काय से? 50 से, और फिर ऑपरेशन करना है 25 पर, ठीक है। इस कहानी में दो ही हीरो हैं, एक 50 और दूसरा 25, और विलन तो 48 है ही, ठीक है। 48 को हमने जब कंपेयर किया 50 से, तो ये पाया कि ये -2 कम है। कितना कम है? -2 है, कम कि नहीं? अब -2 कम है तो इस -2 का स्क्वायर, -2 का जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो ये निकल के आ गया 0। क्योंकि स्क्वायर जब भी आएगा तो दो लोगों को धक्का के लेके आएगा, ठीक है, दो लोगों के साथ ही आएगा, अकेला कभी नहीं आता। -2 का स्क्वायर 0,4 हो गया कंपेयर। कंपेयर की कहानी खत्म। अब किस पे दामोदार आ गया? ऑपरेशन पे। ऑपरेशन हमें किस पे करना है? 25 पे। तो
इस -2 को हम 25 के पास लेके आएंगे। जैसे ही इस -2 को हम 25 के पास लेके आए तो 25 ने अपने आप में से घटा दिया। जैसे ही उसने अपने आप में से कम किया तो ये हो गया 2304। ठीक है, तो 48 का जो स्क्वायर निकल के आया वो 2304 निकल के आया। मज़ा आ रहा है ना। हमने यहाँ पे कोई तिकड़म नहीं लगाई, कोई बहुत कुछ काम नहीं किया, कैलकुलेशन भी नहीं करी कि नहीं हमने 48 का गुणा 48 में किया होगा या 48 का गुणा 40 और 8 में किया होगा। देख रहे हो मज़ा, सिर्फ अंकों से खेल रहे हैं बस। 47 का देखें, कंपेयर करना है हमको 50 से, ऑपरेशन करना है हमको 25 पर। ठीक है, कंपेयर किया 50 से -3। ठीक है, अब इस -3 का हमको स्क्वायर लेना है, तो -3 का स्क्वायर 0 और 9। 3 को इसके पास लेके आए, जैसे ही हम इसके पास लेके आएंगे 25 के पास, तो 25 लिखा हुआ है और -3 और उसके पास आ गया तो ये हो जाएगा 22। तो 47 का स्क्वायर हो गया 2209। ठीक है, आगे कहानी समझ में। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं और देख लेते हैं, 46 को देख लेते हैं। 46 कंपेयर करा 50 से, -4, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ 25 के पास ले गए तो उसने 4 कम कर दिया तो ये हो गया 2116। ठीक है, 45 का देखें, -5। ठीक है, -5 का स्क्वायर 25। इसके पास लेके गए 25 के पास, 25 ने ऑपरेशन कर दिया उस पर तो ये हो गया 20-25। ठीक, यहाँ पर आ गए एक महोदय 51, कंपेयर किया 50 से तो ये +1 है। अब +1 का स्क्वायर 01। पहली स्टेप में कंपेयर किया 01 आ गया, दूसरी स्टेप में 25 से ऑपरेशन कर देंगे। जैसे ही इनके पास ले गए तो इन्होंने उसको ऑपरेशन कर दिया कि खुद में जोड़ दिया। ठीक है, 25 और 1 26। नेक्स्ट देखते हैं 52 को। 52 +2 कंपेयर किया, +2 का स्क्वायर 04। ठीक है, +2 का स्क्वायर 04। यहाँ पर ऑपरेशन 25 से ऑपरेशन कर दिया तो +2 जैसे ही 25 के पास आया तो 25 ने उसको 27 बना दिया तो 2704। ठीक है, 53 का देखें, 53 में कंपेयर तो +3। ठीक है, +3 किया, समझ में आया ना, +3 कंपेयर किया तो 3 का स्क्वायर 09 और 3 उसके पास ले गए 25 के पास ऑपरेशन कराने तो ये हो गया 2809। ठीक है, आई कहानी यहाँ तक समझ में कि हमको किस तरीके से कंपेयर करना है और यहाँ पर ऑपरेशन करना है। अब भाई इस तरीके से तो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब अगर मान लो कैरी आ गई तब आप क्या करेंगे? तो देखो कैरी की कहानी भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये एक लिखा रहने दो जिसमें कि आपको समझ में आए कि क्या क्या हो रहा है पूरे कहानी में। कैरी आ जाएगी। अब सपोज करो हमको 38 का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, 38 का स्क्वायर निकालना है, रैंडम निकालना है। आपने इस तरीके से लिख नहीं रखा है, बस आपको निकालना है रैंडमली। 38 का है, आपको निकालना है। कंपेयर करोगे 50 से, आपने देखा 50 38 में पहले 2 जोड़े तो 40 और 10 50 मतलब 12 -12। ठीक, अब -12 आ गया, हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर कितना है 12 का? 144। तो 144 लिख लिया। एक हमारी जो रही वो हमारी कैरी रही। इस कैरी को हमेशा यहीं लिख देना। आप लोग क्या करते हो, यहाँ वहाँ लिख देते हो ना, फिर कैरी भूल जाते हो। और कैरी के साथ एक सबसे अच्छा जो नियम है वो ये है कि कैरी हमेशा सबसे लास्ट में ऐड होती है। कैरी कब ऐड होगी? सबसे लास्ट में ऐड होगी, जब आप ऑपरेशन कर लेंगे ना, जब बिल्कुल हाँ आप सब हो गया, अब ऐड करो भाई कैरी। ठीक है, कैरी ऐड होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट बनता है। हमने देखा 12 का स्क्वायर 144, 44 को लिख दिया, एक यहीं के यहीं कैरी रख दी। और ये बात याद रखना, कैरी को कभी भी यहाँ वहाँ नहीं लिखना, इनके सिर पे ही लिखना
कि जब आप लिखो ना तो वो ऊपर सिर पे रहे, जिसमें याद रहे कि नहीं यार इसको ऐड करना। ठीक है, 144 हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑपरेशन 25 के पास लेके आए, तो 25 में से पहले 2 गए तो हो गए 13, और फिर 10, 25 में से पहले 2 गए तो हो गए 23, और फिर 10 गए तो बचे 13। ठीक है, मतलब 25 में से जैसे ही हम -12 करेंगे तो ये बचेगा 13। अब हमें यहाँ 13 लिख देना चाहिए, 13 लिख दिया, पर यहाँ पर एक कैरी भी तो है, तो इस 13 में ये एक कैरी जुड़ जाएगी। जैसे ये कैरी जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 14, है ना, ये कैरी जुड़ गई तो ये हो गया 14। अब इसका इसका स्क्वायर हो गया 1444, यहाँ पर लिखा हुआ है 1444। ठीक है, 39 का करके देखो, 39 में क्या है, 11 है, -11। 11 को हमने कंपेयर करके निकाल लिया, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो एक हमारी कैरी आ गई और 21 आ गया। 11 को जैसे ही इसके पास लेके गए, जैसे ही 25 के पास लेके गए तो ये हो गया 14। 25 में से माइनस हुआ 11, तो 11 में कितने जोड़ें कि 25 हो जाए, तो 14 जोड़ दें, 14, और एक ही हमारे पास कैरी लगी हुई है, तो ये हो गया 15 21। ठीक है, अगर कैरी भी आती है तो कैरी को भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको अगर डायरेक्ट लिखना है तो हम लिख सकते हैं। 25 तक के तो आप बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लेना, और रोज़ सुबह शाम एक एक गोली खाना। सुबह उठो 25 तक के स्क्वायर लिखो और याद करो उनको, और शाम को भी 25 तक के स्क्वायर लिखो और याद करो। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 4 3 16 25 36 और 4 64 81 और 100। हमने जब याद करे थे, जब भी हमने इसी तरीके से याद करे थे कि एक लाइन में सीधे 25 तक के याद हो गए। अब 25 तक के याद हो गए, अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, बिना दिमाग लगाए बिल्कुल धड़ाधड़ देख। अगर रैंडमली निकालने को है तो आप इस तरीके से निकालोगे कि 50 को बीच में रखोगे, कंपेयर करोगे 50 से, और ऑपरेशन की जब बात आएगी तो सारे के सारे ऑपरेशन लगा दोगे 25 पर। ठीक है, कंपेयर किया 50 से, ऑपरेशन लगा दिया 25 पर। ऐसे करके हम 75 तक आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 75 के बाद इस विधि से स्क्वायर नहीं निकाल सकते, इस विधि से भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। पूरा 100 तक हम इसके साथ लेके चल सकते हैं, 100 तक भी हम इसी विधि के साथ लेके चल सकते हैं, बस फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसको 75 तक ही छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ देंगे हम इसको, 75। इस विधि से हम 1 से 75 तक के ही स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद इसको रोक देंगे। फिर हम एक दूसरी विधि लेके आएंगे जिसको हम करेंगे, कंपेयर करेंगे 100 से। अभी हम कंपेयर कर रहे थे 50 से, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 100 से। ठीक है भाई, जब 100 के बाहर बात जाएगी, जब घर के बाहर बात जाएगी, 100 के बाहर बात जाएगी तो 100 ही ना डील करेगा। तो जब 100 के पास बात जाएगी तो 100 डील करेगा। अभी छोटी सी बात है, 50 तक के बात है तो 50 डील करेगा। ठीक है, इसलिए हमने कंपेयर किया 50 से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें 100 के आसपास की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, और 100 की जो वैल्यू रहेगी वो जाएगी पूरी 200 300 तक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।